आपने देखा होगा नेट सेशन पे सूर्य कुमार यादव आ रहे हैं, भाग रहे हैं और पॉज दे रहे हैं, थोड़ा सा एक टैकल करने के लिए उसकी प्रैक्टिस कर रहे हैं। ये बिल्कुल इसमें कोई गलत चीज नहीं आप, लेकिन ये सुबह से लेकर रात तक सो भी नहीं रहे शायद, उस्मान तारिक हो रही है। अब उस पर इतना प्रेशर डल गया है, ठीक है, अब उसका परफॉर्म करना जरूरी भी हो गया है। बैटिंग हमारा साथ देना, मैं तो कह रहा हूँ वर्ल्ड कप जीतेगी टीम, ये इंडिया को भी हरा देंगे। एब्सोल्युटली। वेल अभी सूर्य के एक्शन पे आप बात कर रहे थे ना जी, वो 10 दफा एक्शन कर ले, वैसी वैरायटी भी तो होनी चाहिए। एग्जैक्टली। उस्मान जैसी वैरायटी भी तो होनी चाहिए। वो जब आएगा ना रुक रुक रुक, वो ऐसी वैरायटी करेगा परेशान हो जाएंगे सब। वो तो होंगे परेशान। वो मतलब देखिए, ये तो मजाक कर रहे हैं यार प्रैक्टिस में कि उसके एक्शन से जरा शायद आइडिया देने की कोशिश कर रहे हैं कि थोड़ा सा आप जो है उतनी पेस होगी बॉल में जितनी उस्मान के है। सबसे बड़ी बात तो ये है ना। बट जस्ट इमेजिन द अमाउंट ऑफ पैनिक ही हैज क्रिएटेड विद इन द कैंप ऑफ इंडिया कि उनकी प्रैक्टिस सेशंस के अंदर उसकी प्रैक्टिस की जा रही है। नहीं, लेकिन तो उन पे एक्स्ट्रा प्रेशर नहीं देखिए क्या सब बात कर रहे हैं। कितनी मर्तबा आपने देखा है कि किसी एक प्लेयर को लेके इतनी चर्चा हो, इतनी बातें हो रही हो कि पूरा मीडिया, पूरी दुनिया सिर्फ वो कल के मैच में रिजल्ट के मुतालिक नहीं सोच रही, वो देख रही है कि उस्मान तारिक क्या करेगा। आज ये चेक कर क्या रहे हैं वो, ये स्काई है रुक रुक के बॉलिंग करा रहे। अच्छा वो तो ठीक है, वो तो करवा रहा है, सूर्या को कौन करवा रहा है? ये राशिद भाई इतनी हाइप क्रिएट हुई हुई, अल्लाह की कसम, इतनी तो हम नहीं उस्मान तारिक से उम्मीद रखते थे। आउट ऑफ सिलेबस क्वेश्चन आ जाता है, जिस तरह उस्मान तारिक उन्होंने आउट ऑफ सिलेबस क्वेश्चन करार दिया है। सर इस वक्त डरे हुए हैं वो, आपने देखा होगा वो वीडियो भी सामने आई है, वो ट्रेनिंग कर रहे हैं जी वाजिद भाई और राशिद भाई, आप खड़े हो के वो पॉज दे के ट्रेनिंग कर रहे हैं। वही उस्मान तारिक असाब पे सवार हो गया उन लोगों के। आजकल ये उस्मान तारिक के ऊपर मैंने वो इंडियन को देखा प्रैक्टिस करते हुए, तो वो घबराए हुए। तो कि खुद अभिषेक को ट्राई कराई जा रही है उस्मान तारिक का एक्शन पूरा रुक के वो करा रहे हैं जी कप्तान उनको बॉलिंग, क्योंकि उनके दिल में भी ये डर है। मतलब अब हमारे एक्शन भी कॉपी होंगे। बिल्कुल एक्शन कॉपी भी होंगे। और बड़ी मजेदार वीडियो थी कि सूर्य कुमार यादव जो है वो उस्मान तारिक का एक्शन डिपिक्ट भी कर रहे हैं और बैटर्स को बड़ी लंबी देर तक उन्होंने ट्रेनिंग करवाई है। तो यही बात है कि देखें ये तैयारी भी मेरा ख्याल है रायगा ही जाएगी इनकी, क्योंकि उस्मान तारिक एक प्रॉपर बॉलर है। आपने सूर्य कुमार यादव को लगा दिया कि जी थोड़ा सा अपना आर्म ब्रेक करके आप बॉल डालें तो शायद इनकी तैयारी हो जाए। तो ये इनकी ख्वाबगाह है, मेरा नहीं ख्याल कि इससे इनकी कोई तैयारी होगी। बट ये तो बताता है ना, ये तो बताता है कि प्रेशर कितना है कि सूर्या को उस्मान तारिक बनना। लेकिन उनको चाहिए था हफ्ता पहले शुरू कर लेता बॉलिंग। नहीं, शुएब जो इंडिया में मैच खेला था ना, वहां पे किसी बॉलर को बोलता है उस एक्शन में जरा बॉल करो, देखें कि तुम्हारी बॉल में कैसी ग्रिप बनती है। और दूसरी बात ये सब स्पिनर का सोच रहे हैं, मुझे लगता है कल फास्ट बॉलर का दिन होगा। अच्छा राशिद भाई, ऐसा हो सकता है कि हमने देखें अपना उस्मान तारिक की इतनी हाइप बना ली इंडियंस ने, सारी मेहनत वो उस्मान तारिक के काम पे कर रहे हैं और उसके हाथ पे विराट डाल जाएगा। और अगर हम कल उस्मान तारिक को ना खिलाए और इसका क्या मतलब है? सॉरी, इसका मतलब क्या है? कुछ प्लेयर आके कहते हैं हम तो इसको नॉर्मल इस गेम को लेते हैं, ये करते हैं वो। इट मींस के जो सोशल मीडिया पे डिस्कस होती है चीज, सब इनके दिमाग के माइंड में होती है, वो की जाती है। देखिए ये जो पुश कर रहे हैं, तेज बॉलिंग कर रहे हैं, उस्मान इतना टाइम वो स्लो करता है। और ये यहाँ पे ना बाउंड्री इंडियन ग्राउंड से बड़ी होगी, ये यहाँ पे बड़ी ग्राउंड होती है, विकेट भी डिफरेंट है। जो स्लो बॉल करेगा स्लो पिच के ऊपर, उसको मारना मुश्किल हो जाएगा। और उस्मान तारिक मोस्टली स्लो बॉल करता है, जब वो रुक जाता है, पॉज लेता है, फिर सोचता है बैट्समैन कौन सी बॉलिंग की जाए, तो इसमें लेग ब्रेक जो है वो स्लो बॉल यूटर्न ले लेता है। जब ऑफ स्पिन करता है उसमें थोड़ा सा पुश करता है बॉल को, और फिर फास्टर रन भी मारते हैं। सूर्या तो ऐसे बॉल करे ना, वो ऐसे नहीं बॉल करता, तो वो डिफरेंट तरीके से बॉल वो प्रॉपर बॉलर है। हाँ वो ये आइडिया जरूर दे रहा है कि मैं रुक रहा हूँ, लेकिन जो बॉलने आना है जिस अलग बॉल है, और वो पता है कहाँ से बॉलिंग करता है। एक बॉल वो यहाँ से करता है, एक यहाँ से और एक यहाँ से, और फिर एक में वो थोड़ा रुकता है, एक में ज्यादा, एक में उससे ज्यादा। और बताओ चीख चीख के सारी स्कीम बता दो आपने इनकी, सुन लो भाई। कहने का मकसद है कि तैयार रहो कल। कल तैयार रहो। और सोचे कल ना मुश्ताक अहमद के एक्शन से करा रहा है बॉलिंग, तो सारी प्लानिंग तेल हो गई। ये सूर्य है। अच्छा जी, जो बॉलर प्रैक्टिस दे रहे हैं ना कि उस्मान तारिक जो है वो पॉज लेते हैं, उनका एक्शन ऐसा है, तो वो प्रैक्टिस करवा रहे हैं अपने बैटर्स को। कामी अगर आपको याद हो तो जब इरफान थे हमारे पास, तो उन्होंने विराट ने भी इस पे एक चीज बोली थी कि जब इतने लंबे बॉलर को उन्होंने खेलना था तो उस वक्त भी उन्होंने एक बंदा चेयर पे खड़ा किया और उसको बोला कि जरा यहाँ से जो है आप बॉलिंग करो। तो ये प्रैक्टिस तो होती है और तैयारी करते हैं और बिल्कुल ऐसी करनी चाहिए। वो गया 140 इसी को कहते हैं प्रोफेशनलिज्म, और मेरे ख्याल से ऐसे ही होना चाहिए। हर कोई करता है, हम लोग भी करते हैं। चीजें चलती हैं, इस वक्त हवा बना हुआ है उस्मान तारिक, मेरे ख्याल से उसको टैकल करने के लिए हर चीज वो करेंगे बेस्ट, जिससे उनके बैट्समैन कंफर्टेबल हो। आपको लगता है कि यही बायलैटरल सीरीज अगर होती हो तो आप इनफ खेलेंगे एक दूसरे को?
सिर्फ आप उसमें नहीं खेलेंगे जाके जो वर्ल्ड कप सूर्या के कुमार इवेंट्स हैं। यादव, फिर सूर्या कुमार यादव को बॉलिंग नहीं करनी पड़ेगी अगर ये सीरीज चलती रहे। उस्मान तारिक का भी जिक्र कर रहे हैं, टीम को अच्छा भी कह रहे हैं, और यही टोन एशिया कप में क्या थी वो हमारे सामने कि कौन सी राइवलरी 7-1 क्या राइवलरी होती है, और मतलब वो उस वक्त एशिया कप को इस चीज के लिए यूज कर रहे थे। वो कौन सा फ्लीपर करता है, कौन सा ऑफ ब्रेक करता है, कौन सा गुगली करता है। और ऐसे ऐसे ही ही तैयारियों तैयारियों से पता से- चलेगा कि इस बॉलिंग एक्शन जो उनका सूर्या कुमार यादव ने ट्राई किया है, हाँ। अगर तो ये अच्छा खेल गए उस्मान तारिक को तो फिर नहीं शोएब भाई, अगर ऐसे ही होता हम भी किसी को बुमराह जैसी करा के तैयारी कर लेते, वो तो फिर इसी वजह से ग्रेट्स होते हैं ना जो नहीं होते हैं। देखें, आपने आइडिया देना ना। हाँ। एक प्रोफेशनल को आप आइडिया देंगे, मैं आज होस्टिंग कर रहा हूँ तो मेरा प्रोफेशन तो नहीं था, लेकिन थोड़ा सा आप आइडिया समझ देते में आ हैं तो वो जाता है। चीजें जो हाँ। थोड़ी आपको समझ आती है, प्रोफेशनल लोग हैं, इसका एडवांटेज थोड़ा सा जरूर होगा, लेकिन डिसएडवांटेज सूर्या कुमार यादव को जरूर हो जाएगा कि वो करवा रहे हैं, खुद नहीं खेल। मेरा जाती ख्याल ये कहता है कि इस विक्ट्री के साथ ये जो हमारी एडमिनिस्ट्रेशन ने करके दिया, मोहसिन नकवी साहब, गवर्नमेंट और पाकिस्तान, जो एक पूरा एक सिनेरियो था उसमें हम विन विन सिचुएशन में, इस सारे मामले के बाद अब पाकिस्तान टीम ने लीड लेनी है विद हैविंग दैट कॉन्फिडेंस कि हमारे क्रिकेट बोर्ड के एडमिनिस्ट्रेशन ने बहुत बेहतरीन काम किया। अब हम अंदर जाएंगे और उसमें जो इस वक्त की हाइप क्रिएट हुई है उस्मान तारिक के मुताबिक, वो एक हमारी एक और साइकोलॉजिकल विक्ट्री है, क्योंकि इस वक्त तक कोई दूसरी डिस्कशन नहीं हो रही। नो वन इज टॉकिंग अबाउट बाबर आजम, नो वन इज टॉकिंग अबाउट एनी अदर प्लेयर, पीपल आर टॉकिंग अबाउट उस्मान तारिक। ही प्लेड ओनली 1 or 2 गेम्स फॉर पाकिस्तान। तो मेरे ख्याल में उस्मान तारिक एक बड़ा स्ट्रॉन्ग कैरेक्टर है, जितना मैं उसको जानता हूँ। उसके बाद उसकी जो एबिलिटी है पूरा मैच जितवा देने की, वो मुझे लगता है कि ज़रूर माइंडफुल होंगे इंडियन एज ए टीम, एज ए कोचिंग स्टाफ। अब मुझे ये देखना है कि कल सलमान आगा उस्मान तारिक को कैसे इस्तेमाल करते हैं, क्योंकि अगर उस्मान तारिक को डिफेंस में इस्तेमाल किया गया, नथिंग विल वर्क फॉर पाकिस्तान। You need to have an attacking mindset whenever you're using Usman Tariq. It could be the 6th over, which I believe is always an important over as a bowling unit, कि वो ओवर आपका जो सबसे अच्छा और इम्पैक्टफुल बॉलर होता है वो करता है। अब मैं देखना ये चाहता हूँ कि वो क्या प्लानिंग के साथ उस्मान तारिक को इस्तेमाल करता है, क्योंकि वो ज़रूरी तौर पर अटैकिंग जोन में इस्तेमाल हो तो मुझे लगता है वो बहुत ज़्यादा इम्पैक्टफुल होगा। लेकिन इस वक्त जो सारी आई बॉल है वो उस्मान तारिक है। वो सारे के सारे एक उस्मान को डिस्कस करते हुए दिखाई दे रहे हैं। आप बड़ा हैरान कुन है, और मुझे ऐसा लगता है कि मैच से पहले जो आसाब की जंग होती है वो पाकिस्तान ने उस्मान तारिक की वजह से जीत ली है। आप देखें कि आज जब पाकिस्तान क्रिकेट टीम कल भी प्रैक्टिस कर रही थी तो इंडियन मीडिया एक दिन पहले पहुंच गया था, इंडियन टीम बाद में आई थी, मीडिया वहां था और वो उस्मान तारिक की फिल्मिंग कर रहे थे। उन्होंने खुद ही अपने आप को जो है वो मुझे लगता है हल्का सा बैकफुट पे कर लिया कि इंडिया पाकिस्तान मैच हो रहा हो और पाकिस्तान कहीं थोड़ा सा फेवरेट है। तो बिकॉज ऑफ दिस फैक्टर कि एक उस्मान को आपने इतना ज़्यादा डिस्कस कर दिया, जो 2 मरतबा, एक मरतबा इंटरनेशनल क्रिकेट काउंसिल से और एक मरतबा दूसरी जगह से भी क्लियर होकर आ चुका है, बात करते हैं। लेकिन एक उस्मान तारिक ने मकसद है कि पूरे इंडिया को हिला के रख दिया है और हिला के रख दिया। और उस्मान तारिक के ऊपर अब इनकी नज़रें तो बहुत ज़्यादा हैं। अल्लाह ताला उस्मान तारिक को भी जो है वो थोड़ा सा महफूज रखे। रखे। बिल्कुल, तो उम्मीद यही है कि उस्मान तारिक कल जो है वो अच्छे तरीके से परफॉर्म भी करे। लेकिन इंडिया की जो खुशफहमी है कि शायद वो इस तरीके से ट्रेन कर जाएं या शायद वो इस तरीके से उस्मान के लिए तैयार हो जाए, तो वो होता जो है मुझे नज़र नहीं आ रहा है इस मैच में। और बिल्कुल मैं आपको बताऊं, इन लोगों के ना जहन पर एक खौफ तारी हो चुका है जी उस्मान तारिक का, कि उस्मान तारिक आएगा, उस्मान तारिक ये करेगा, और उस खौफ की वजह से ना ऊट पटांग बातें शुरू हो गई। कोई इधर बोल रहा है, कोई उधर बोल रहा है, और पूरी कौम से दुआ है, क्योंकि ये लोग जादू टोने में भी बड़े एक्सपर्ट होते हैं। कुछ हमारे बेचारे उस्मान तारिक पे कोई जादू ही ना करा दें, तो कौम से दुआ है कि इस चीज़ की भी दुआ करें कि उस्मान तारिक जो है वो साथ खैरियत के साथ ग्राउंड तक पहुंचें और पहुंचने के बाद उसी तरह की परफॉर्मेंस दें। दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे चैनल पर। दोस्तों, वीडियो में देखा आपने कि सूर्य कुमार यादव जो प्रैक्टिस सेशन में उस्मान तारिक की तरह बॉलिंग करने की प्रैक्टिस करवा रहे हैं अपने बैट्समैन, चाहे वो अभिषेक शर्मा हो या हो रिंकू सिंह को। तो इसका लेकर पाकिस्तान में अभी से खुशी का माहौल हो गया है कि इंडिया डर गया है और उस्मान तारिक की तरह बॉलिंग करने का एक्शन अपने प्रैक्टिस सेशन में कर रहा है। बट उनको ये नहीं समझ, एक स्ट्रेटेजी होती है किसी भी बैट्समैन को, अगर वो कोई ऐसा बॉलर आ रहा है जिसका एक्शन जो यूनिक है उसको कैटर करने के लिए वो प्रैक्टिस सेशन किया जाता है। तो पाकिस्तान ने कभी किया नहीं। उनकी तो आप एक्सरसाइज देख लीजिए, उसका तो कितने सारे मीम बन रहे हैं उस मिनट में। तो इसी वजह को लेकर पाकिस्तान मीडिया में ज्यादा खुशी का माहौल है कि ऐसी प्रैक्टिस की जा रही है। इतना डर चुके हैं इंडियन के बैट्समैन कि पाकिस्तान के जो मिस्ट्री स्पिनर अभी जो आ रहे हैं उनको कैटर करने के लिए कैसे खेलने की कोशिश कर रहे हैं। बट उनको ये नहीं मालूम है कि ये अगर ऐसे नहीं खेलेंगे तो प्रैक्टिस कहां से होगी, और प्रैक्टिस ही परफेक्ट करता है किसी भी बैट्समैन को बॉलर के आगे खेलने के लिए। तो प्रैक्टिस तो बहुत जरूरी है, उसी के मुताबिक किया जा रहा है। अब नेक्स्ट सेशन में सूर्य कुमार लगातार ऐसे ही बॉलिंग कर रहे, कभी वो रुक के बॉलिंग करने की कोशिश कर रहे हैं, कभी रुक के तेज करने की कोशिश कर रहे हैं, कभी रुक के स्लो करने की कोशिश कर रहे हैं, ताकि जो बैट्समैन है वो यूज टू हो जाए ऐसी बॉलिंग खेलने के लिए। हालांकि मैच में क्या होता है देखिए, वो तो बात की बात है, क्योंकि मैच
जब होगा तभी सबके सामने पता चलेगा कि उस्मान तारिक क्या इम्पैक्ट डालते भी हैं या नहीं, या पहले ओवर में उनकी ऐसी धज्जियां उड़ा दी जाएंगी कि वो खेलने के काबिल नहीं रहेंगे। बट पाकिस्तान में बैठे जितने भी जर्नलिस्ट और पैनल है वो खुशी हो रही है उनको कि इतना खौफ आ गया है भारतीय बल्लेबाजों के बीच में उस्मान तारिक का, जिसको लेकर वो उनकी प्रैक्टिस कर रहे हैं। बट उनको ये नहीं मालूम कि अगर आपको किसी भी हर्डल को पार करना होता है तो उसको प्रैक्टिस करना बहुत जरूरी होता है। यही सूर्य कुमार यादव उनकी टीम कर रही है। बहरहाल आपको मौसम का हाल दे दे तो मौसम में आज के दिन तो बारिश नहीं हुई है। आई होप सो कि मैच शुरू होने तक बारिश नहीं होगी, बाद में नहीं होगी। हालांकि थोड़ा सा एनवायरमेंट ऐसा जरूर बना हुआ है। अभी मैं न्यूज देख रहा था उसमें ये बताया जा रहा है कि सुबह से कोई भी बारिश का कोई नामो निशान नहीं है। बादल जरूर थोड़े बहुत बने हुए हैं पर उसको लेकर बेटर किया जा सकता है। और ड्रेनेज सिस्टम बहुत अच्छा है श्रीलंका, तो जैसे वो कवर अप कर देते हुए सेकंड वो पूरी पिच मैदान के ऊपर कवर डाल देते हैं और उनका ड्रेनेज सिस्टम भी अच्छा है। सुपर सॉपर इस्तेमाल होते हैं तो मैच होगा, ये तो श्योर है। अब कितने ओवर्स का होगा अगर बारिश होती है वो डिपेंड करेगा टाइम अवेलेबिलिटी पे। आई होप सब यही चाह रहे होंगे कि मैच पूरा हो, 20 ओवर्स का पूरी साइड को खेलने के लिए मिले ताकि वो अपना जो पोटेंशियल है वो दिखा सके। हम भी यही चाहते हैं। आपकी क्या राय है आप हम कमेंट करके जरूर बताइएगा। अगर वीडियो पसंद आ रही है प्लीज चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब करना मत भूलिए। हम मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, वंदे मातरम।